बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो का मॉर्निंग सेशन। और रात हम वीडियो नहीं बना सके बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। और इस दौरान मैच मैं जरूर देखता रहा हूं और मैच से अपडेट भी लेता रहा हूं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं और पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ बुरी खबरें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी आ रही हैं और बहुत जिसको आप कहते हैं कि रॉन्ग टाइम पे बुरी खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। कुछ खिलाड़ी छोड़कर जा रहे हैं और सुनने में ही आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपीएल जो है वो एक बार फिर जो है वो खिलाड़ियों के गले का ढोल बनी हुई है और कुछ खिलाड़ी शायद आईपीएल की वजह से छोड़ के गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग। आई मीन टू से एलेक्स हेल्स के बारे में इस हवाले से बात की जा रही है कि क्या उनके जाने की वजह आईपीएल है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टॉप 4 टीमें कौन सी बनने जा रही हैं, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन दोनों में से अब किसके पास ज्यादा चांसेस हैं टॉप 4 में पहुंचने के, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर_हयात_शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ होगा और आज का दिन भी हमारी दुआ है कि सब हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले और जो नहीं भी चाहने वाले, उन सब के लिए अच्छा हो और भरपूर दिन हो जिंदगी का एक। और बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। गुज़िश्ता रात जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो इस मैच को जीतकर टॉप 4 में अपनी जिसको आप कहते हैं ना कि एंट्री के लिए रास्ता आसान कर सके। और यही मौका पेशावर ज़ल्मी के पास भी था क्योंकि दोनों टीमें तकरीबन एक ही जगह पे मौजूद थी और दोनों के पॉइंट्स भी सेम थे। ये अलग बात कि कोयटा ग्लैडिएटर्स रन रेट की वजह से टॉप 4 में मौजूद था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा मौका गंवा दिया और पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा मौका जो है उसको ग्रैब किया है। क्या जबरदस्त किस्म का हमें पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओवरऑल क्रिकेट देखने को मिली है। बॉलिंग, बैटिंग, ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि उन्होंने एक प्रॉपर जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी आपको काफी सारे परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी, जैसे शोएब मालिक की परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है उसके अंदर। और इसके अलावा उनके इवन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट और हुसैन तलत जो है जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी भी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और फिर उनके ओपनर्स को भी देख लें, ओवरऑल टीम जो है वो जबरदस्त खेली। और 180 प्लस का जब आप टारगेट दे देते हैं तो उसको चेज करने के लिए किसी एक बंदा जो है ना वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डाली जा सकती, बाकियों को भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। विल स्मीड एक बार फिर नर्वस 90s का शिकार हुए हैं जी। पहले आए थे और आपको पता है कि पहले मैच में ही आई थिंक उन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर 97 बनाया था और अब दोबारा उनको मौका मिला है और जो दोबारा मौका मिला है उस पर एक बार फिर वो 90 प्लस करके गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि बहुत करीब जाकर उनसे किस्मत रूठी है और मेरा तो दिल टूट गया है, यकीन करें कि यार एक बंदा इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल अपनी टीम को जीत के करीब ले गया है, लेकिन वहां पर आकर अगर कोई 99 के ऊपर आउट हो जाता है तो वो कोई भी हो वो बहुत दुख होता है और ये बड़ी दुख वाली सिचुएशन है। बड़ा मौका था उनके पास, बड़े टैलेंटेड बल्लेबाज के तौर पे विल स्मीड जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने आईब्रोज जो है वो रेज किए हैं और अपनी नेशनल टीम में भी वो अब जगह बना सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो खेलते हैं उनको उनकी कौमी टीम में भी मौका मिलता है और ये पाकिस्तान सुपर लीग का क्रेडिट है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे लियम लिविंगस्टन है, पहली लीग उनकी पाकिस्तान सुपर लीग थी, उसकी परफॉर्मेंस के बाद। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट की बात लाहौर कलंदर्स ने पकड़ा, उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते रहे, फिर कौमी टीम में भी उनको मौका मिला। इस तरह
और भी लियोस ग्रेगरी जो हैं वो भी एक मिसाल है। तो काफी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को एक सीढ़ी बनाते हैं और फिर वो बुलंदियों की तरफ जाते हैं। और लग रहा है मुझे ऐसा कि विल स्मीड हो गए, हैरी ब्रूक्स हो गए, ये भी वो खिलाड़ी मुझे लग रहे हैं कि जिनमें प्रॉपर जो है वो गट्स पाए जाते हैं कि वो अपनी टीम का फ्यूचर में हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जी करीब जाके जो है वो मामला उनके हक में नहीं रहा। आज उमर अकमल भी कुछ नहीं कर पाए, सिवाय सरफराज अहमद के किसी कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आया। नसीम शाह ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेटें ली। उस्मान कादिर आज एक बार फिर उनको मौका मिला, उन्होंने 3 विकेटें ली। नसीम शाह रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग को काफी इंप्रूव किया और मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं, जान भी लगा रहे हैं। लेकिन सब कुछ कर लें, पेशावर ज़ल्मी भाइयों पहुंच गया है टॉप 4 में और पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त जो है वो मुल्तान पहले नंबर पे, लाहौर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और चौथे पे पेशावर ज़ल्मी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बुरी खबर यह है कि एलेक्स सेल्स जो हैं वो अपनी टीम को बीच मंझधार में छोड़कर वापस चले गए हैं और उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है वो ये बबल की लाइफ बहुत मेरे लिए टफ है और ये यहाँ पे सख्ती और ज़्यादा है। इससे पहले जो है वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल में भी वो कह रहे हैं कि काफ़ी सख्ती करनी पड़ी उनको और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बायोसिक्योर बबल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसकी सख्ती से मैं घबरा गया हूं। पता नहीं इसकी सख्ती से घबराए हैं या इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी सिलेक्शन के बाद उनको समझ आ गई है कि भाई मैं बिक गया हूं इंडियन प्रीमियर लीग में और आगे मार्च के एंड से इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, तो अब मुझे वापस चले जाना चाहिए ताकि यहां से तो मैंने पैसे एडवांस में जो लेने थे 70% वो तो मुझे मिल गए, तो जनाब खीसे में पैसे आ गए हैं, चलो चलते हैं और जाके थोड़ा फैमिली के साथ जो है वो एंजॉय करते हैं और उसके बाद आप फ्रेश होके आईपीएल खेलेंगे। भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए और मेरे ख्याल में जेसन रॉय और इस तरह के बेन डकेट जो हैं वो कोयटा के, उनके बारे में भी सुनने में आया कि वो भी ये इसी बायोसिक्योर बबल की सख्ती को बहाना बनाकर चलेंगे। अरे भाई बायोसिक्योर बबल को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त नहीं करता तो अभी तक पीएसएल का धर्म तख्ता हो चुका होता और पीएसएल भी दूसरी लीग्स की तरह इसकी भी टाइम टाइम फिश हो चुकी होती। तो पीसीबी ने ये क्रेडिट जाता है पीसीबी को कि वो जनाब उन्होंने अच्छा जबरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और भी बुरी खबरें हैं कि आपके कप्तान जो हैं वो अनफिट हैं, उनकी फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान है। फिर उसके बाद कॉलिन मनरो जो हैं वो अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा, उनकी भी फिटनेस के इश्यूज हैं। फिर मोहम्मद अखलाक जख्मी हो गए, फिर जीशान जमीर जख्मी हो गए। सो सारी टीम जो है वो 4 तो ये जख्मी है, ऊपर से 5वां वैसे छोड़ के चला गया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी हालात पतले ही हैं। लेकिन अब बात यह है कि कौन सी टीम जो है कोयटा और पेशावर में से टॉप 4 में आएगी, क्योंकि बाकी तो टीमें ऑलमोस्ट तय हैं कि लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद तो टॉप 4 में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पे देखना यह है कि पेशावर और कोयटा में से कौन आएगा। कोयटा के जो 2 मैचेस हैं, एक मैच तो कोयटा का मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है, दूसरा कराची किंग्स के खिलाफ है। अब कोयटा को अगर जाना है आगे तो उसको दोनों मैचेस जीतने होंगे। जी हां, दोनों मैचेस उसको जीतने होंगे। और पेशावर ज़ल्मी उसके तो 2 मैचेस हैं वो खासे टफ हैं। पेशावर ज़ल्मी का एक मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है और एक मैच उनका जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ है। तो नहीं, एक मैच यूनाइटेड के खिलाफ है और दूसरा मैच उनका लाहौर कलंदर्स के खिलाफ है। तो काफी टफ है उनके भी दोनों मैचेस। लेकिन वो अगर एक मैच भी जीत जाते हैं तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो उनके पास मुझे लगता है थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है। सो टॉप 4 में इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन है, ये तो नहीं मैं कहता कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास चांसेस नहीं है, उसके पास भी अभी चांस है। ये भी हो सकता है कि दोनों टीमें 8-8 पॉइंट्स के ऊपर ही जा सके और एक मैच ही जीत सके। लेकिन ये तो 10 हो गए ना, और अब अगर एक मैच भी जीत जाती है तो ये 8 पे चली जाएगी और पेशावर ज़ल्मी अगर दोनों मैचेस हार जाती है तो फिर भी सिचुएशन बन सकती है, कोई दोनों के 8-8 पॉइंट्स वाला भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के पास चांसेस ज्यादा हैं आगे बढ़कर आगे इस मैच में जाने के। तो मुझे अब लग रहा है कि मेरी जो प्रिडिक्शन स्टार्ट में थी
कि जनाब लाहौर और मुल्तान फाइनल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी अभी भी प्रिडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि लाहौर और मुल्तान ही फाइनल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय दीजिएगा जी कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।